जय हिंद। कैसे आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि आज के क्लास में हम लोगों ने, जैसे कि इसके पिछले क्लास में हम लोग तो चैप्टर नंबर 5 को देखे थे, उसके कुछ प्रश्न किए थे। चैप्टर नंबर 5 यानी 12th मैथ, जिसका नाम क्या है? चैप्टर नंबर 5 का नाम है कंटिन्यूटी, प्लस में कंटिन्यूटी एंड ऑफ डिफरेंशिबिलिटी। तो इसको हम लोगों ने देखा था और इसमें जो है कुछ प्रश्न भी किए थे। आज के क्लास में जो है हम लोग यहाँ से आगे चलेंगे। चलिए, तो आज के क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ध्यान देना है, यदि आप बैक क्लास नहीं किए हैं तो एक बार जो है समय निकाल करके कर लीजिएगा, तो अच्छे तरीके से आपको हर एक प्रकार का कंसेप्ट जो है पूरे बढ़िया से और पूरे सिस्टमेटिक वे से जो है क्लियर हो जाएगा। और अब आज के क्लास में यदि आप पहले से क्या पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं, बल्कि अभी से आप कितना ध्यान देते हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी की बात है। तो इसीलिए आप लोग हर एक क्वेश्चन को जो है पूरे गंभीरता के साथ ध्यान देते हुए चलिएगा और एक एक क्वेश्चन पर जो है पूरे जो है कंसंट्रेटेड हो करके चलिएगा, तो बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर होगा। तो चलिए, 12th मैथ और चैप्टर नंबर 5 इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो हम लोग सीरीज चला रहे थे, उसमें जो है क्वेश्चन नंबर जो है 40 तक देख लिए थे। मात्र और 10 प्रश्न जो है देखना है, जिसमें से आज जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा और आज का जो है 41 नंबर प्रश्न है। तो जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि अक्सर जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो है हमारे साथ, हमारे दोस्त फ्रेंड्स जो भी हैं, उनका कॉल आते रहता है कि सर मॉडल पेपर को जो है कब स्टार्ट कीजिएगा। कोई ऐसा व्यक्ति जो है व्हाट्सअप नंबर पर कमेंट करते हैं। हालांकि आपके सुविधा के लिए ही नंबर दिए गए हैं, चाहे आपको वहां पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाए या ऐसे आपको पहले से पता हो, जानकारी हो, तो उनका अक्सर ये मैसेज रहता है कि मॉडल पेपर कब से स्टार्ट कर रहे हैं। कोई ऐसे कमेंट करते हैं कि थ्योरी के लिए क्लास कब लाते हैं। तो हर किसी के अनुसार अगर एक एक क्लास किया जाए तो डेली जो है हमको 10 वीडियो बनाना पड़ जाएगा। इसीलिए जो क्लास हम लोग सिस्टमेटिक वे में 149 रुपया का जो हम लोगों ने क्रैश कोर्स को चला रहा है, तो इस तरीके से आप पे किए हैं तो भी ठीक है। अगर इस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं तो कोई इसमें दुर्घट बात नहीं है। तो इसीलिए ये जो क्रैश कोर्स 149 रुपया का हम लोगों ने चला रहा है, इसमें आपको साइंस का ऑल सब्जेक्ट मिलेगा। तो इसी को एक जो है सिलेबस को जो है डिज़ाइन किया गया है और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। बस कुछ दिनों की बात है जब ये क्रैश कोर्स में हम लोग कुछ अपने जहाँ तक हम लोग को जाना है, जहाँ तक डिज़ाइन किया गया सिलेबस है, अगर वहाँ तक हम लोग पहुँच जाएंगे या उसके करीब होंगे तो जो है आपके हर एक कमेंट को जो हम लोग दिमाग में सेट रखते हैं, फिर उस पर जो है धीरे धीरे काम करते रहते हैं। तो एक बैग से जो है आपको देखने को मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। धीरे धीरे होगा, लेकिन थोड़ा देर से होगा। एग्ज़ाम से पहले आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक प्रकार की तैयारी हो रहा है और ऐसा हम लोग लगातार कंटिन्यू जो है जारी रखे हुए हैं। तो आपको थोड़ा भी, बिल्कुल यहाँ पर जो है थोड़ा भी आपको घबराने की बात नहीं है और इस तरीके से आप सिस्टमेटिक वे में चलिए, बहुत बेहतर कीजिएगा। चलिए, तो आज के क्लास को आगे अब हम लोग प्रारंभ करते हैं, यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। चलिए, अब यहाँ से आगे के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। जैसे कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 तक देख लिए थे, आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 41 यानी कि 41 से देखेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान क्या देना है, एक एक बातों को जो है गंभीरता के साथ चलिए। और यहाँ पे आपको सबसे पहले क्वेश्चन है कि इफ़ यदि अरे बहुत ऐसे लोग कमेंट करते रहते हैं कि ये वाला कोर्स कहाँ मिलेगा। देखिए, SGS क्लासेज, ये जो है हम लोग का ऐप है SGS क्लासेज। इसको यदि आप डाउनलोड करते हैं और उसमें आपको सबसे पहले ही दिखाई देगा जहाँ पे लिखा होगा कि 12th साइंस से है तो साइंस दिखाई देगा, साइंस क्रैश कोर्स 2025।
12th साइंस क्रैश कोर्स 2025 दिख जाएगा। और इस तरीके से जो है आप इसको परचेज करके और साइंस के ऑल सब्जेक्ट को जो है आप बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। और जैसे कि वहाँ पर बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, आप भी उसमें जुड़ सकते हैं और इस तरीके से आप आगे धीरे धीरे बढ़ सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में ध्यान क्या देना है, इफ़ वाई इजकल टू, देखिएगा इफ़ वाई इजकल टू ई का पावर एक्स, देखिए इफ़ वाई इजकल टू ई का पावर एक्स और फिर यहाँ पर अपॉन यानी कि बाटा साइन एक्स, क्या साइन एक्स, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करना है यानी डी वाई बटा में डी एक्स बराबर क्या होगा बताइएगा। यदि y बराबर इतना तो डी वाई बटा डी एक्स क्या होगा, यानी कि इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो देखने की बात है कि इस प्रश्न को कितने लोग बना पाते हैं, इस प्रश्न को जो है कितने लोग बना पाते हैं। प्ले स्टोर में मिलेगा, प्ले स्टोर से। चलिए तो इस प्रश्न को जो है कितने लोग बना पाते हैं ये देखने की बात है। आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा कि इस प्रश्न को कितने लोग बना पाते हैं। जितने लोग बना पाएंगे एक बार यस यस करेंगे। आइए अब यहाँ के बाद हम लोग आगे ध्यान देते हैं। देखिए यह प्रश्न बहुत ही आसान है और इस तरीके से आप भी इसको बना सकते हैं और पूरे सिस्टमेटिक वे में चल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक एक क्वेश्चन को जो है एक एक कंसेप्ट को चलिए आपको गंभीरता के साथ और कंसंट्रेटेड होकर के लगातार ध्यान देते चलना है। देखिए जैसे कि आपको यहाँ पर दिया गया है कि y बराबर में ई का पावर एक्स बटा में साइन एक्स, तो डी वाई बटा में डी एक्स ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? डी वाई बटा में डी एक्स ज्ञात करना है। कितने लोग इस प्रश्न को बना सकते हैं? देखिए यहाँ पर जब आप आगे ध्यान दीजिएगा तो डिफ्रेंशिएशन करना है। अब यहाँ पर डी वाई बटा में डी एक्स है, क्या है? डी वाई बटा में डी एक्स है, तो बटा में यानी हर के जो हर के स्थान है, जहाँ पर हर का स्थान है वहाँ पर कितना दिया गया है, यानी डिनोमिनेटर के स्थान पर दिया गया है आपको डी एक्स। तो याद रखिएगा अगर यहाँ पर x है ना तो इसीलिए आपको समझना है x के रेस्पेक्ट में, x के सापेक्ष में आपको डिफ्रेंशिएशन करना है। किसके रेस्पेक्ट में? तो याद रखिएगा x के रेस्पेक्ट में जो है आपको डिफ्रेंशिएशन यानी कि अवकलन करना है। क्या करना है? अवकलन करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर लिखिएगा कि इसको ठीक है डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। y बराबर में क्या है? e का पावर x और बटा में क्या है तो साइन x। तो इधर भी d बटा में dx जोड़ दीजिए और इधर भी d बटा में dx जोड़ दीजिए। अब इतना के बाद यदि आप आगे ध्यान देते हैं, इतना के बाद यदि आप आगे ध्यान देते हैं तो थोड़ा जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा कि अब इसके आगे क्या होगा। अब इसके आगे क्या होगा? देखिए डी वाई बटा में डी एक्स होगा और यहाँ पर डी ई का पावर एक्स, समझ रहे हैं ना। देखिए यहाँ पर u बटा भी के नियम पर आप लोग पढ़े होंगे, u बटा भी के नियम पर कैसे डिफ्रेंशिएशन किया जाता है। तो ऊपर जो है उसका डिफ्रेंशिएशन होगा और नीचे वाला जो है यहाँ पर जस का तस। अब यहाँ पर माइनस देना है। अब नीचे वाला का जो है डिफ्रेंशिएशन होगा और ऊपर वाला यहाँ पर जस का तस और बटा दे देना है और नीचे जो है ना उसको स्क्वायर कर देना है। तो यहाँ पर साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, साइन का होल स्क्वायर भी बोल सकते हैं साइन एक्स का, ठीक है। तो अब यहाँ के बाद जब आगे बढ़ा जाएगा तो डी वाई बटा में डी एक्स और यहाँ पर साइन एक्स तो जस का तस रहेगा, ई का पावर एक्स का डी सी तो ई का पावर एक्स ही होता है और माइनस है तो माइनस ई का पावर एक्स, साइन एक्स का डी सी क्या हो जाएगा तो कॉस एक्स। डी सी कहने का मतलब डिफ्रेंशिएशन, डी सी कहने का मतलब डिफ्रेंशिएशन। तो अब यहाँ के बाद जब ध्यान दीजिएगा तो अब ये बटा दे देते हैं और साइन एक्स स्क्वायर, चलिए साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से डी वाई बटा में डी एक्स बराबर क्या होगा, इस तरीके से डी वाई बटा में डी एक्स क्या होगा। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिएगा कि डी वाई बटा में डी एक्स क्या होगा। थोड़ा जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिएगा कि डी वाई बटा में डी एक्स क्या होगा। चलिए हम लोगों को जो है हर एक प्रकार के स्टूडेंट्स
को ध्यान में रख करके चलना होता है, क्योंकि यहाँ पर वैसे भी स्टूडेंट हैं जो कि अभी अभी स्टार्ट किए हैं, और ये यहाँ पर वैसे भी हम लोग के साथ स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं जो कि पिछले कई दिनों से जो है कई महीनों से पढ़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर तेज़ और जो है स्लो दोनों हर एक प्रकार के यहाँ पर हम लोग के साथ जो है फ्रेंड्स यानी दोस्त ये जो भी है स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए इस बात को जो है ध्यान रख करके हम लोग को चलना होता है, और एक एक बात को जो है आप समझ रहे हैं तो इसको जो है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जो है कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश कीजिए। चलिए, जिन बातों को आप पहले समझ रहे हैं तो आगे क्या होगा इसको लिखने की जो है कोशिश कीजिएगा। देखिए अब यहाँ पर देखिएगा तो e का पावर x, और इस टर्म में भी e का पावर x है, और यहाँ पर भी e का पावर x है। दोनों टर्म में यानी दोनों के दोनों पद में जो है e का पावर x है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग e का पावर x को कॉमन लेंगे। तो e का पावर x जब कॉमन हो जाएगा तो क्या होगा साइन x, और माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस x, और बटा में क्या हो जाएगा तो साइन स्क्वायर x हो जाएगा। और इस तरीके से यहाँ पर dy बटा dx ज्ञात करना था। क्या ज्ञात करना था? dy बटा dx ज्ञात करना था, और dy बटा dx जो है यहाँ पर हम लोग ज्ञात कर लिए। चलिए आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो थोड़ा जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिएगा कि किनका किनका जो है यह प्रश्न सही था, थोड़ा जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा कि किनका किनका यह प्रश्न सही था। एक बार जो है सिस्टमेटिक वे में कमेंट करते रहिएगा कि किनका किनका जो है ये प्रश्न सही था। एक बार थोड़ा कमेंट कीजिएगा, जिनका सही है वह क्वेश्चन नंबर 41 दे करके और यस लिख देंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 41 और सही लिख देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 यानी 41, और इस तरीके से जिनका सही है सही लिख देंगे। चलिए तो 41 दे करके सही लिख देंगे, जिनका भी सही है 41 दे करके यानी 41 लिख करके और सही लिख देंगे। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 यानी कि 42 को देखते हैं। चलिए अब इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये सारे के सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही हैं जी। कौन सा है? सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 यानी कि 42 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 को देखा जाए। कितने लोग रेडी हैं जी? एक बार जो है यस कर दीजिए। जितने लोग जो है रेडी है कि एक बार जो है यस कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 42 को अब हम लोग देखेंगे, और इस प्रश्न को जो है कितने लोग सही करते हैं। आइए ये देखने की बात है कि इस प्रश्न को जो है कितने लोग जो है सुपर फास्ट यानी जल्दी से कमेंट करते हैं कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। आइए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 42 पर यानी कि 42 पर। कितना पर? 42 पर ध्यान दीजिएगा। इफ देखिए इफ y इजकल टू देखिएगा एक एक बार जो है। चलिए जल्दी से कमेंट कर दीजिए साइन इनवर्स x, और यहाँ पर इफ y इजकल टू साइन e का पावर साइन इनवर्स x, y इजकल टू e का पावर साइन इनवर्स x, e का पावर साइन इनवर्स x, और इस तरीके से देन चलिए dy बटा में dx इजकल टू वाट। तो dy बटा में dx आपको बताना है कि क्या होगा। dy बटा में dx बराबर क्या होगा, dy बटा में dx क्या होगा। थोड़ा जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिएगा कि कितने लोग जो है इस प्रश्न को बना सकते हैं, एक बार जो है थोड़ा जोरदार धमाकेदार तरीके से आप लोग कमेंट कीजिएगा कि कितने लोग जो है इस प्रश्न को बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर dx है, इसके मतलब जो है x के रेस्पेक्ट में dc करना है। किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में जो है dc करना है। तो अब यहाँ पर जब ध्यान दीजिएगा तो क्या लिखिएगा? डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy बटा में dx, इधर भी क्या लिखेंगे? d e का पावर साइन इनवर्स x और बटा में dx, तो dy बटा में dx, और यहाँ पर हो जाएगा डी ई का पावर साइन इनवर्स x, और बटा में dx नहीं आएगा क्योंकि e के पावर में क्या है? साइन इनवर्स x है, इसीलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा?
साइन इनवर्स एक्स, चूंकि अब बाटा में dx तो आया ही नहीं, तो इसीलिए जो आया उसको ऊपर लिखिए, तो d साइन इनवर्स x हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा dx। तो इस तरीके से देखिएगा तो लास्ट में dx आ गया। आप लोग इस प्रकार के प्रश्न को जो है पहले से भी बनाए होंगे, इस प्रकार के प्रश्न को जो आप लोग पहले से जानते होंगे, इससे परिचित होंगे। यह परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप इस पर जो है पूरे अच्छे तरीके से कंसंट्रेटेड होकर के इस प्रश्न पर ध्यान देते हैं तो याद रखिएगा इस प्रकार के प्रश्न जो है एग्जाम्स में पूछे जाने की पूरी संभावनाएं रहती है। और यहाँ से जब ध्यान दीजिएगा तो dy बटा में क्या हो जाएगा dx, dy बटा में dx। अब एक बात बताइएगा कि e का पावर साइन इनवर्स x का dc क्या होता है, e का पावर साइन इनवर्स x का dc, तो e का पावर साइन इनवर्स x ही होगा, तो इसीलिए इसका dc e का पावर साइन इनवर्स और यहाँ पर x हो जाएगा गुणा, और साइन इनवर्स x का dc क्या होता है बताइए, साइन इनवर्स x का dc क्या होता है। तो आप लोग पहले से पढ़े हैं कि साइन इनवर्स x का dc क्या होता है, तो यह आप लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स x का dc होता है 1/√1 प्लस में एक्स स्क्वायर, यही होता है। चलिए, तो इसीलिए साइन इनवर्स x का dc हो जाएगा 1/√1 प्लस में एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इस तरीके से जब इसको आगे कैलकुलेट कीजिएगा तो थोड़ा बताइएगा क्या आएगा। जब इसको आप लोग आगे कैलकुलेट कीजिएगा तो थोड़ा कमेंट कीजिएगा कि क्या आएगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा कि आगे जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या आएगा। चलिए, आगे जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या आएगा, चलिए ठीक है। अच्छा हाँ माइनस, हाँ यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। डैट मीन्स dy बटा में dx बराबर क्या होगा, dy बटा में dx क्या होगा, dy बटा में dx बराबर क्या होगा, dy बटा में dx, और यहाँ पर हो जाएगा ऊपर वाला ऊपर से, तो e का पावर साइन इनवर्स x और बटा में हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यह जो है dy बटा में dx इतना आ जाएगा। और इस तरीके से आप इस प्रश्न को जो है बना करके पूरे अच्छे तरीके से जो है अपने दिमाग में सेट कर सकते हैं। और यह परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे जाने की पूरी संभावनाएं रहती है। आइए अब यहाँ के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं और क्वेश्चन नंबर जो है 43 को देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो है 43 को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 43 को कितने लोग बनाते हैं ये देखने की बात है। चलिए आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, और देखने की बात है कि क्वेश्चन नंबर 43 यानी 43 को कितने लोग जो है सही करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान क्या देना है, एक एक क्वेश्चन को जो अपने दिमाग में सेट रखते हुए चलना है और जल्दी जल्दी कमेंट करना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 43 है, इफ यदि xy प्लस वाई स्क्वायर बराबर में tan x प्लस वाई, tan x प्लस में y, देन dy बटा में dx इजकल टू वाट। कितने लोग जो है इस प्रश्न को बना सकते हैं, कितने लोग जो है इस प्रश्न को बना सकते हैं, एक बार कमेंट कीजिएगा कि कितने लोग जो है इस प्रश्न को बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान क्या देना है कि बटा में क्या आया है dx यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, तो इसीलिए समझिएगा इसको जो है x के रेस्पेक्ट में, x के सापेक्ष में अवकलन यानी कि डिफ्रेंशिएशन करना होगा। तो अब यहाँ पर आप लिखिएगा डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो xy प्लस में वाई स्क्वायर और इधर हो जाएगा क्या बोलिए tan x प्लस में y। तो दोनों तरफ जो है आपको d बटा में dx क्या करना है, जोड़ना है। तो दोनों तरफ d बटा में dx हो गया, दोनों तरफ d बटा में dx हो गया। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा
dxy बटा में dx और प्लस है तो प्लस dy स्क्वायर बटा में dx। अब यहाँ पर भी d tan x और बटा में dx, फिर प्लस है तो प्लस और dy बटा में dx। अब इतना के बाद यदि आप आगे ध्यान देते हैं तो क्या होगा, तो ये u इंटू वी के नियम पर है, तो आगे वाला जस का तस और पीछे वाला का dc होगा, फिर प्लस, अब पीछे वाला जस का तस और आगे वाला का dc हो जाएगा, और इस तरीके से प्लस है तो प्लस और यहाँ पर dy स्क्वायर बटा में dy होगा, और यहाँ पर dx नहीं आया इसीलिए dy बटा में dx यहाँ पर हो जाएगा, और बराबर है तो बराबर होगा, और बराबर है तो बराबर होगा। अब यहाँ के बाद tan x का dc क्या होता है, तो sec स्क्वायर x होता है, और प्लस में dy बटा में कितना हो जाएगा dx, और प्लस में कितना हो जाएगा dy बटा में dx हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर जब ध्यान दीजिएगा तो x dy बटा में dx और प्लस में y ये कट के 1 ही होगा, डैट मीन्स x का dc 1 होता है, x का dc 1 होता है, तो ये भी आप समझ सकते हैं। और 1 से y में गुणा कीजिएगा तो y ही होगा, प्लस है तो प्लस, और यहाँ पर 2 यहाँ नीचे आ जाएगा और y का पावर अब 1 हो जाएगा, तो 1 लिखिए या छोड़िए, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा dy बटा में dx बराबर सेक स्क्वायर x प्लस में dy बटा में dx। अब आगे जब बढ़िएगा तो कहिएगा कि dy बटा dx वाला एक तरफ, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी dy बटा dx है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो इसीलिए dy बटा dx फिर प्लस में 2y, ठीक है, dy बटा में dx, और फिर इसको इधर लाइएगा तो dy बटा में dx, तो बच गया इधर क्या सेक स्क्वायर x बराबर कि इधर ये क्या है प्लस में, इधर गया तो माइनस में, इधर गया तो माइनस में। अब एक बात आपको बताना है, देखिए कि dy बटा dx dy बटा dx dy बटा dx, जब यहाँ से कॉमन लेंगे तो dy बटा dx कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा x, यहाँ पर बचेगा प्लस 2y और यहाँ पर बच जाएगा -1, और बराबर में क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x माइनस वाई, सेक स्क्वायर x माइनस वाई। अब यहाँ के बाद यदि आप आगे ध्यान देते हैं तो बताइए कमेंट करके कि क्या होगा, अब यहाँ के आगे क्या होगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अब यहाँ के आगे क्या होगा। चलिए, तो यहाँ पर dy बटा में dx बराबर क्या है सेक स्क्वायर x और -y। अब बराबर की इधर ये इसके साथ गुणा में इधर आ गया तो भाग में, इधर आ गया तो भाग में हो जाएगा, और इस तरीके से आपको dy बटा dx ज्ञात करना था, तो dy बटा dx यानी इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिएगा तो dy बटा dx इतना आ गया। जिनका जिनका सही था एक बार कमेंट कीजिएगा कि किनका किनका जो है ये प्रश्न सही था, एक बार कमेंट कीजिएगा कि किनका किनका यह प्रश्न जो है सही था। चलिए देखने की बात है कि कितने लोग जो है इस प्रश्न को सही किए हैं, एक बार आप लोग कमेंट कीजिएगा कि किनका किनका ये प्रश्न जो है सही था। अब इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे वो क्वेश्चन कितना होगा, तो क्वेश्चन नंबर 44 होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 44 होगा। तो आप लोग सभी लोग रेडी हैं तो एक बार यस 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 कर दीजिए, और इस तरीके से फिर हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे क्या आप नेक्स्ट प्रश्न को सही कर पाते हैं या नहीं। चलिए, तो एक बार जिनका जिनका सही था एक बार यस यस करेंगे और क्वेश्चन नंबर जो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 44 को देखा जाए, सभी लोग रेडी हैं तो एक बार यस कर दीजिए। देखिए अब इसके बाद हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं। चलिए, ये देखने की बात है कि कितने लोग जो है क्वेश्चन नंबर 44 को सही करते हैं और इस तरीके से जो है एक अलग अंदाज में चल करके बहुत ही बेहतर लेवल में जो है अपने तैयारी को करते हैं। और इस तरीके से पूरे जो है डेली शाम को जो है 7 बजे से, कितने बजे से, डेली जो है शाम को 7 बजे से आप हमारे साथ लाइव जुड़ करके और इस तरीके से एक अलग अंदाज में तैयारी कर सकते हैं। और यहाँ पर जब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 44, तो देखिए बोलिए कि क्वेश्चन नंबर 44 को कितने लोग जो है बना सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 44 को कितने लोग जो है बना सकते हैं। इफ़, ध्यान दीजिएगा, इफ़ x² प्लस xy
प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100, यानी कि 100 है। देन डी वाई बटा डी एक्स इजकल टू वाट। चलिए, यदि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर बराबर में 100, तो डी वाई बटा डी एक्स क्या होगा? इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर इजकल टू 100, देन डी वाई बटा डी एक्स इजकल टू वाट। चलिए, कितने लोग जो इस प्रश्न को सही करते हैं, कितने लोग जो है इस प्रश्न को बना देंगे? एक बार कमेंट कीजिएगा कि कितने लोग जो है इस प्रश्न को बना देंगे, एक बार कमेंट कीजिएगा। चलिए, जो इस प्रश्न को बना सकते हैं, एक बार कमेंट कीजिएगा कि कितने लोग जो है इस प्रश्न को बना सकते हैं। जब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो बटा में क्या है? dx है। क्या है? dx है, यानी कि x है। तो अब x के सापेक्ष में इसका हम लोग क्या करेंगे? dc करेंगे। x के सापेक्ष में क्या करेंगे? dc, यानी कि डिफ्रेंशिएशन, अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। अब यहाँ के बाद जब ध्यान दीजिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर और बराबर में 100, तो दोनों तरफ क्या जोड़ेंगे? डी वाई बटा डी एक्स, और इधर भी डी बटा में डी एक्स। अब यहाँ पर जब ध्यान दीजिएगा तो डी एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स, फिर प्लस है तो प्लस, डी एक्स वाई बटा में डी एक्स, फिर प्लस है तो प्लस, और डी वाई स्क्वायर बटा में डी एक्स, और बराबर में 100 का डिफ्रेंशिएशन, तो डी 100 बटा में यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स। अब एक बात ध्यान दीजिएगा कि ये तो 2 यहाँ पर आ जाएगा और इसका पावर 1 घट जाएगा, तो 2x हो जाएगा प्लस। ये u इंटू वी के नियम पर है, तो आगे वाला जस का तस और पीछे वाला का dc होगा, फिर प्लस। अब पीछे वाला जस का तस और आगे वाला का क्या हो जाएगा? dc हो जाएगा। अब प्लस में है, और यहाँ पर जब देखिएगा तो डी वाई स्क्वायर बटा में डी एक्स नहीं, डी वाई, क्योंकि वाई है तो वाई, और चूँकि बटा में डी वाई नहीं आया है, इसीलिए यहाँ पर जो आया ऊपर लिखे और बटा में तब डी एक्स दे दिए। बराबर में यहाँ पर 100 का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो बताइए 200 का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा? 0 ही होगा। कोई भी कांस्टेंट हो उसका डीसी कितना होगा? तो 0 होगा। अब यहाँ पर जब ध्यान दीजिएगा तो 2x प्लस में क्या हो जाएगा? x डी वाई बटा में डी एक्स प्लस, देखिए यहाँ पर y हो जाएगा x का डीसी, तो 1 होता है ना, डेट मीन्स आप कह सकते हैं कि यह इससे ख़त्म, तो यहाँ पर 1 में y से गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? y ही होगा, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 यहाँ पर आ जाएगा और y का पावर अब 1 हो जाएगा, तो 1 लिखिए या छोड़िए, और यहाँ पर डी वाई बटा में डी एक्स बराबर में 0। तो अब एक बात आपको ध्यान देना है कि डी वाई बटा डी एक्स कहाँ पे है? तो एक्स डी वाई बटा डी एक्स, और फिर यहाँ पर प्लस 2y और डी वाई बटा में डी एक्स बराबर में 0। तो अब 0 तो उसको नहीं लिखिए, ये इधर किस में है? ये इधर किस में है? माइनस में, प्लस में, इधर आ गया तो माइनस में, बराबर के ये इधर प्लस में, उधर गया तो माइनस में। तो यहाँ से भी और यहाँ से भी डी वाई बटा डी एक्स कॉमन लीजिए, डी वाई बटा डी एक्स, तो यहाँ पर x प्लस में 2y, और यहाँ से जब माइनस कॉमन लीजिएगा तो 2x प्लस में y। तो अब यहाँ पर जब ध्यान दीजिएगा तो डी वाई बटा में डी एक्स, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2x प्लस में y, 2x प्लस में कितना हो जाएगा? y हो जाएगा, और बटा में बराबर की इधर ये गुणा में है, डी वाई बटा डी एक्स के साथ में गुणा में है, और जब इधर आएगा तो भाग में, यानी x प्लस में 2y हो जाएगा, x प्लस में 2y। डैट मीन्स डी वाई बटा डी एक्स इजकल टू माइनस 2x प्लस वाई, और अपॉन यहाँ पर x प्लस में 2y इज़ द आंसर। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि डी वाई बटा डी एक्स का मान जो है इतना आ जाएगा, डी वाई बटा डी एक्स का मान जो है इतना आ जाएगा, जो कि हम लोग को निकालना था। तो एक बार कमेंट कीजिएगा कि किनका किनका जो है ये प्रश्न सही था। एक बार कमेंट कीजिएगा कि किनका किनका यह प्रश्न जो है सही था। जिनका जिनका ये प्रश्न सही थे एक बार कमेंट कीजिएगा किनका किनका यह प्रश्न जो है सही था। चलिए
जिनका जिनका ये प्रश्न सही था एक बार यस यस कमेंट कीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 44 जो है आपका सही है। आइए अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आइए अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है जी। चलिए आइए अब नेक्स्ट प्रश्न को कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। तो जिनका भी क्वेश्चन नंबर 44 सही था एक बार कमेंट करेंगे यस यस यस। चलिए एक बार कमेंट करेंगे यस 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 जिनका भी क्वेश्चन नंबर 44 सही है। आइए अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं। कितने नंबर प्रश्न को? तो क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं। आइए इस प्रश्न को जो है कितने लोग जो है सही करते हैं ये देखने की बात है। चलिए तो अब यहाँ के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कितना नंबर? तो क्वेश्चन नंबर 45 को देखेंगे। कितना को? तो क्वेश्चन नंबर 45 को। देखिए सबसे पहले यहाँ पर जब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पर जब आप लोग ध्यान दीजिएगा तो इफ़ यानी यदि x का पावर 3 ठीक है और यहाँ पर है एक्स स्क्वायर वाई प्लस में एक्स वाई स्क्वायर और उसके बाद में जो है तो y का पावर 3 बराबर में कितना है 81 है। देन डी वाई वाटा में डी एक्स इजकल टू वाट, डी वाई वाटा में डी एक्स इजकल टू वाट। कितने लोग जो है इस प्रश्न को बना पाएंगे? कितने लोग जो है इस प्रश्न को बना पाएंगे? एक बार कमेंट कीजिएगा कि कितने लोग जो है इस प्रश्न को बना पाएंगे, एक बार कमेंट कीजिएगा। आइए अब इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। चलिए आइए अब इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं और इस प्रश्न को जो है पूरे दमदार तरीके से एक अलग अंदाज में और देखने की बात है कि इस प्रश्न को कितने लोग सही करते हैं जी। देखने की बात है कि इस प्रश्न को कितने लोग सही करते हैं। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ के बाद हम लोग आगे चलते हैं। जब आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो एक एक चीज़ को जो है आप अपने दिमाग में सेट कर पाइएगा और बहुत ही एक अलग अंदाज में चल पाइएगा और इस तरीके से आप अपने कंसेप्ट को जो है पूरे मजबूती के साथ आप इस प्रकार के कंसेप्ट को जो है पूरे मजबूती के साथ अपने दिमाग में जो है सेट कर पाइएगा और बहुत बेहतर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 को कितने लोग जो है सही करते हैं? चलिए आप लोग जल्दी जल्दी बनाते रहिए। जैसे ही हम बनाएंगे फिर आप लोग वहाँ से मिला लीजिएगा। चलिए तो जब आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो देखिए यदि x का पावर 3 प्लस में एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर और फिर प्लस में y का पावर 3 बराबर 81 यानी 81, देन डी वाई बटा डी एक्स बराबर क्या होगा? तो अब यहाँ पर जब ध्यान दीजिएगा तो देखिए यहाँ पर जब ध्यान दीजिएगा तो सॉल्व। देखिए सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर बटा में क्या है? dx है। बटा में क्या है? तो dx है, मतलब x है ना, दिखाई दे रहा है ना। तो इसीलिए इसको जो है x के सापेक्ष में, x के सापेक्ष में क्या करेंगे? अवकलन करेंगे, यानी कि डिफ्रेंशिएशन करेंगे। किसके सापेक्ष में करेंगे? तो x के सापेक्ष में करेंगे। किसके? x के। तो अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो x का पावर 3 और यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई और फिर एक्स वाई का पावर 2 और फिर यहाँ पर y का पावर 3 बराबर में कितना है? 81 है। तो अब यहाँ पर इधर भी डी वाई बटा डी एक्स जोड़ देना है और बराबर के इधर भी डी वाई बटा डी एक्स जो है जोड़ना है, लगाना है। अब यहाँ के बाद जब आप लोग ध्यान दीजिएगा तो इसके साथ भी डी एक्स का पावर 3 बटा में डी एक्स फिर प्लस इसके साथ भी डी एक्स स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स प्लस है तो प्लस और डी एक्स वाई बटा में फिर यहाँ पर डी एक्स फिर इसके साथ भी तो डी वाई का पावर 3 बटा में डी एक्स बराबर 81 डी 81 बटा में डी एक्स।
तो एक बात तो क्लियर है कि यहाँ पर 81 का डिफ्रेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, समझ गए। आइए इधर से हम लोग चलते हैं, तो इसको 3 को यहाँ पर लिखिए x², क्योंकि आप लोग जानते हैं इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा। तो आगे वाला जस का तस पीछे वाला का डिफ्रेंशिएशन, फिर प्लस, अब पीछे वाला जस का तस और आगे वाला का डिफ्रेंशिएशन, फिर ये प्लस है तो प्लस, आगे वाला जस का तस पीछे वाला का डिफ्रेंशिएशन, समझ रहे हैं ना, फिर प्लस, अब पीछे वाला जो है जस का तस और आगे वाला का डिफ्रेंशिएशन, आगे वाला का डिफ्रेंशिएशन, फिर प्लस है तो प्लस, और यहाँ पर dy का पावर 3 बटा में dy होगा, और dy बटा में फिर यहाँ पर dx बराबर में इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आइए अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। यदि आप क्लास नहीं किए हैं, बताइए, यदि आप क्लास नहीं किए हैं, क्लास छोड़े हैं, बैक क्लास को, वीडियो को नहीं देखे हैं, तो ये आपको समझने में थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या हो रहा है, लेकिन जिनको फार्मूला याद है, जो क्लास एक भी नहीं छोड़े हैं, वो तो अपनी दुनिया में एकदम मस्त होंगे कि क्या समझ में आ रहा है, कितना बढ़िया। तो आप भी क्लास कीजिए, छोड़े क्यों है, उसको देखिए, देख करके पूरा कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले इस तरीके से आपको जो है क्लास करना है जी, रेगुलर करना है, अन्यथा आपको थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकता है। हालांकि जो क्लास किए हैं, जिनको पूरा फार्मूला याद है, उनको लग रहा होगा कि कितना अच्छे तरीके से विस्तार में हम लोग चल रहे हैं, और वहीं आप छोड़े होंगे तो नहीं समझ में आ रहा होगा, है कि नहीं। यहाँ पे जब ध्यान दीजिएगा तो 3x² और प्लस में x² dy बटा में dx, फिर यहाँ पर प्लस, अब यहाँ पर y, यहाँ पर 2x आ जाएगा, फिर यहाँ पर x, और इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो 2y गुणा है dy बटा में dx, यहाँ पर y का पावर 2 रहेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको काटिएगा तो 1 1 में इससे गुणा कीजिएगा तो यही ना होगा, फिर यहाँ पर प्लस, तो यहाँ पर 3y का पावर 2 हो जाएगा, 3y का पावर 2, और यहाँ पर dy बटा में dx हो जाएगा, dy बटा में dx बराबर में 0 हो जाएगा। अब एक बात जब ध्यान दीजिएगा, तो 3x² और यहाँ पर क्या आ गया, तो x² dy बटा में dx, और फिर यहाँ पर y2 को इधर ला देते हैं, समझ रहे हैं ना, तो 2xy हो जाएगा, है कि नहीं, 2xy हो जाएगा, और इसको इधर ला देंगे तो क्या हो जाएगा, 2xy dy बटा में dx, फिर यहाँ पर y² और फिर यहाँ पर 3y² और dy बटा में क्या हो जाएगा, तो dx बराबर में 0 हो जाएगा। चलिए अब एक बात ध्यान दीजिएगा, तो dy बटा dx वाला को एक तरफ कीजिए, dx² dy बटा में dx, इधर है इसको प्लस 2xy और dy बटा में dx, dy बटा dx वाला को एक साथ कर रहे हैं, फिर यहाँ पर है तो प्लस 3y² और dy बटा में dx बराबर में क्या लिखेंगे, तो इसमें dy बटा dx नहीं है, उधर भेजिए तो 3x² माइनस में, इसको भी उधर भेजिए माइनस 2xy, इसको भी उधर भेजिए तो माइनस y²। तो अब यहाँ पर जब आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो क्या होगा, देखिए क्या होगा कि यहाँ से जब dy बटा dx को कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर मच जाएगा x², यहाँ पर हो जाएगा 2xy और यहाँ पर हो जाएगा 3y²। उसके बाद में इधर मच जाएगा, माइनस कॉमन लीजिएगा, माइनस जब यहाँ से कॉमन कीजिएगा तो 3x² प्लस 2xy प्लस y², तो dy बटा में dx बराबर माइनस में क्या है 3x² प्लस 2xy प्लस में y², और बराबर की इधर ये जो है इसके साथ गुणा में है, इधर गया तो भाग में, यानी x² प्लस में 2xy प्लस में 3y², तो यह जो है आपको dy बटा dx इतना आ जाएगा, यह जो है आपको dy बटा dx इतना आ जाएगा। ठीक है, चलिए
तो dy/dx ज्ञात करना था और इतना जो है dy/dx आ गया है कि नहीं। चलिए जी, तो आज के क्लास को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। चलिए फिर हम लोग मिलेंगे कल शाम को 7 बजे। तो आज का क्लास यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।